हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। मैं रविकांत सिंह आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में क्वाड्रिप्लिकेशन पढ़ रहे हैं, उस पर बेस कुछ क्वेश्चन आज भी लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट वन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस बी इक्वल टू 0 इज 2 प्लस रूट 3 फाइंड ए बी बिलोंग्स टू क्यू एंड अदर रूट्स ऑल्सो। देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर कोई रूट इरेशनल रूट आता है तो इसका मतलब वे भी क्या आएंगे, पेयर में आएंगे। इसका मतलब अगर एक रूट 2 प्लस रूट 3 है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 3। इसका मतलब अदर रूट क्या होना चाहिए हमारा, शुड बी 2 माइनस रूट 3। ये दूसरा रूट हमारा मिल गया। अब हम क्या करते हैं, हमें ए और बी निकालना है तो हम क्या करते हैं, वही सम ऑफ रूट्स निकालते हैं। सम ऑफ रूट्स क्या होगा 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3। ये रूट का सम हो गया, ये इसकी किसके इक्वल आएगा माइनस बी बाई ए, तो माइनस 3 बाई ए। तो यहां से क्या मिल जाएगा 4 इज इक्वल टू माइनस 3 बाई ए, implies that a is equal to माइनस 3 बाई 4। ये हमारा a की वैल्यू आ गई। फिर ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट ये क्या हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू सी बाई ए। सी क्या है बी बाई ए। तो यहां से क्या मिल जाएगा 4 माइनस 3 इज इक्वल टू बी बाई ए, implies that b इज इक्वल टू ए। इसकी वैल्यू क्या थी माइनस 3 बाई। ये हमारा ए और बी मिल गया। छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत इजी टाइप का। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, नोट कीजिएगा फिर आगे चलते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन सेम उसी पैटर्न पे है जो अभी लगाया हमने, उसी पैटर्न में ये भी क्वेश्चन है, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से आपको इलस्ट्रेट करूंगा। देखिए यहाँ दिया हुआ है ए बी बिलोंग्स टू क्यू, रेशनल नंबर्स हैं, एंड वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज 2 प्लस रूट 5, देन फाइंड ए बी गिवन दैट ए डॉट बी इक्वल टू 0। अब देखो एक तो अप्रोच यही है कि जो आप ए 2 प्लस रूट 5 एक रूट दिया हुआ है, दूसरा रूट क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 5, फिर सम ऑफ रूट कीजिए, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट कीजिए, तो दो इक्वेशंस दो अननोन बनेंगे, तो उसको सॉल्व करिएगा। एक थोड़ा सा अलग सोचने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। अगर आप ये भी कर सकें तो करिएगा, क्योंकि आपको कोई भी क्वेश्चन लगाने के जितने तरीके हो सकते हैं वो सारे सीखने चाहिए। देखिए सबसे पहले क्या है, एस 2 प्लस रूट 5 is a root of given equation, hence it will satisfy it। ये उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या करते हैं x की जगह वही चीज रख देते हैं, a 2 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस b प्लस 3a इंटू 2 प्लस रूट 5 प्लस b प्लस 2a इज इक्वल टू 0। अब इसको ओपन करते हैं, होल स्क्वायर ओपन करते हैं, 4 प्लस 5 प्लस 4 रूट 5 प्लस b प्लस 3a 2 प्लस रूट 5 प्लस b प्लस 2a इक्वल टू 0। अब देखिए हम रूट 5 वाले टर्म को एक साथ करते हैं और बाकी को एक साथ, रूट 5 कॉमन ले लेते हैं। अब देखो क्या क्या आएगा, यहाँ से आएगा 4a, यहाँ से आएगा प्लस b प्लस 3a, ये रूट 5 के साथ आ गया, बाकी सब लिख लीजिए
यहाँ से क्या आ जाएगा 9a प्लस 2b प्लस 6a प्लस b प्लस 2a इक्वल टू 0। ये हो गया √5 7a प्लस b प्लस 9 6 15 17a प्लस 3b इक्वल टू 0। अब एक चीज यहां देखा जाए तो a और b हमको क्या दिए थे, रेशनल। इसका मतलब ये तो रेशनल आएगा और यहाँ √5 लगा हुआ, मतलब ये इरेशनल टर्म आ गया, क्योंकि √5 इरेशनल होता है। इरेशनल में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो इरेशनल ही होता है। तो इसका मतलब ये इरेशनल ये रेशनल। अब इन दोनों का सम 0 कब हो सकता है? 0 तभी हो सकता है जब ये 0 हो और ये 0 हो। तो इसका मतलब अब एक सोचने का एक तरीका ये है कि यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार इसको 0 किया और एक बार इसको 0 किया, तब देखेंगे कि मतलब ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए, तब ये 0 होगा। लेकिन एक चीज वहां दी गई है, a 0 नहीं है। तो देखो यहाँ पे 7a प्लस b इक्वल टू 0 और 17a प्लस 3b इक्वल टू 0। यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, a की वैल्यू 0 आएगी। अगर a की वैल्यू 0 एंड b की वैल्यू 0, लेकिन क्या बोला गया है, a 0 नहीं है, इसका मतलब ये तो है, होगा नहीं सॉल्यूशन। इसका मतलब है इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। अब ऐसा नहीं कि कहीं क्वेश्चन गलत है, इसका एक सॉल्यूशन आएगा, क्या आएगा, नो सच वैल्यू ऑफ a एंड b इज ऑब्टेन्ड। कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं मिली जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, इसका मतलब इसका कोई भी आंसर नहीं मिलेगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, तो ये एक तरीके, एक अल्टरनेट अप्रोच है, इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। एक वो तरीका है, वही वहां से भी यही चीज आएगी, तो करने का अपना तरीका है, इसे भी आप जानते रहिए, नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब यहाँ देखते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, क्या है, अगर इफ सम ऑफ कोफिशिएंट्स इज 0, अगर जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है x² + bx + c, इसके कोफिशिएंट का सम मतलब a b और c का सम 0 हो जाए, a + b + c = 0 हो गया, तो देन वन ऑफ द रूट विल बी 1। तो उनमें से, क्योंकि क्वाड्रेटिक का 2 रूट होंगे और उनमें से एक रूट क्या होगा, हमेशा 1 होगा। ठीक है, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक के कोफिशिएंट का सम अगर 0 हो रहा है तो 1 उसका ऑटोमेटिक रूट होगा, फिर हम दूसरा रूट आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कि क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रूव दैट द फॉलोइंग इक्वेशन हैव रेशनल रूट गिवन ABC बिलोंग्स टू Q। बोल रहा है कि यहाँ पे इसके रेशनल रूट्स हैं, ये प्रूफ कीजिए। ठीक है, अब देखो बाय ऑब्जर्वेशन यहाँ पे देखें, इन इसका सम निकालिए, a - b + b - c + c - a, क्या आएगा, 0 आएगा। 1 is the root of above equation। ऑब्जर्वेशन से हमने देख लिया कि 1 इसका एक रूट है। as a b c are rationals, अब देखो एक रूट तो 1 आ गया, और हमने एक चीज पढ़ा था कि जब भी इरेशनल रूट्स आते हैं तो वो क्या आते हैं, पेयर में आते हैं, या इमेजिनरी रूट्स आते हैं तो वो भी पेयर में आते हैं। तो अगर हमारा एक रूट 1 आ गया है, अब दूसरा रूट इरेशनल होने का चांस तो खत्म हो गया, क्योंकि इरेशनल आ रहा तो दोनों रूट इरेशनल ही आते हैं। एक रूट अगर रेशनल आ गया तो इसका मतलब ये फिक्स हो गया कि दूसरा रूट भी क्या होगा, वो आपका रेशनल हो गया। ABC आर रेशनल्स, देन
द अदर रूट विल ऑल्सो बी रेशनल। अब ए और बी सी पे भी डिपेंड करता। अगर मान लीजिए बी सी रेशनल नहीं दिया होता तो हम ये नहीं कह सकते थे कि दूसरा रूट इरेशनल होगा, ठीक है। देन अदर रूट विल ऑल्सो बी रैशनल, तो इसका मतलब है दूसरा रूट क्या होगा, रैशनल होगा। अगर हमसे बोलता है कि वो रूट फाइंड कीजिए, इसमें नहीं पूछा है, अगर वो बोलता है कि दूसरा रूट फाइंड कीजिए तो हम लोग कैसे निकालते हैं, अदर रूट अब देखो यहां पे हम क्या करते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ रूट लगा देते हैं। तो अल्फा एक रूट मान लिया कि दूसरा रूट अल्फा है और एक रूट 1 है ही है, ये क्या होता है c बाई ए। c क्या है, c माइनस ए अपॉन ए माइनस बी। इसका मतलब वो रूट क्या होता है दूसरा, ये c माइनस ए अपॉन ए माइनस बी, यही वो दूसरा रूट होता है हमारा, ठीक है। क्योंकि a और b रेशनल्स हैं इसलिए ये भी क्या आएगा, एक रेशनल नंबर ही आएगा। इसका मतलब हमारा वो सही है। नोट कीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। चलिए ये भी क्वेश्चन हमारे पास वही है, सेम क्वेश्चन है। मतलब इससे पहले जो कंडीशन था वही था कि ए बी सी आपके रेशनल्स हैं, तो प्रूफ कीजिए कि इसका जो दूसरा रूट आएगा इसके रूट्स क्या होंगे, रेशनल्स होंगे। ये प्रूफ करने के लिए दिया हुआ। अब यहाँ पे लेकिन हम अगर देखें इसको ये नहीं देख सकते कि इसके रूट्स का, इसके जो कोफिशिएंट्स का सम 0 आ रहा है, क्योंकि अगर जोड़ो a प्लस 3a 4a प्लस 6a, ये तो 0 हुआ नहीं। तो इसका मतलब अब यहाँ पे वो चीज तो खत्म हो गई कि सम ऑफ कोफिशिएंट्स 0 आ रहा है, तो हम x = 1 इसका एक रूट बोल सकते हैं। तो x = 1 नहीं बोल सकते, लेकिन इसको अब हम हिट एंड ट्रायल मेथड से चेक कर सकते हैं कौन इसका रूट हो सकता है। जैसे एक बार x = 1 रख के चेक क्या नहीं हुआ, x = -1 रखा तो ये a ही रहेगा, ये आपका -3 हो जाएगा और 2a प्लस a -3a, ये तो a तो 0 हो गया, यहाँ -b -2b -3b और 8b 5b आ गया। इसका मतलब ये तो 0 हुआ नहीं। फिर 2 पे चेक करते हैं, 2 2 4 4a प्लस 3a नहीं 0 हुआ। फिर -2 पे चेक करते हैं, तो -2 पे चेक करते हैं तो ये हो गया 4a -6a प्लस 2a, ये a 0 हो गया। ये हो गया -4b 8b प्लस 8b 0 हो गया। इसका मतलब हमने ऑब्जर्वेशन से ये फाइंड कर लिया कि बाय ऑब्जर्वेशन x = -2 इज द रूट। -2 क्या है, इसका एक रूट है। तो फिर वही कंडीशन a b c रेशनल्स हैं, इसका
इसका मतलब हो गया कि अगर एक रूट रेशनल आ गया तो दूसरा रूट भी को भी रेशनल होना पड़ेगा, ठीक है। एज ए बी आर रेशनल then other root will also be rational। अदर रूट को भी क्या होना पड़ेगा, रेशनल होना पड़ेगा। अगर वो रूट हमें निकालना होगा तो फिर वही प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, -2 बीटा मान लिया और ये हो जाएगा c 2a प्लस 8b अपॉन a माइनस बी। तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 से कैंसिल हो गया, माइनस टाइम्स a प्लस 4b अपॉन, ये हमारा उसका दूसरा रूट हमें मिल गया, ठीक है। नोट कीजिए फिर आगे चलते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं अपने दूसरे नोट की तरफ। ये क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c दिया हुआ है जहां abc रियल है और a डज नॉट इक्वल टू 0, तो इफ द रूट्स आर इमेजिनरी, अगर रूट्स हमारे इमेजिनरी होते हैं तो देन a, c शुड बी ऑफ द सेम साइन। तो a और c को सेम साइन का होना पड़ेगा। कैसे कह सकते हैं, वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, मतलब इसका उल्टा नहीं सही है कि अगर सेम साइन है a और c का तो रूट्स इमेजिनरी होंगे, ये जरूरी नहीं है। अब देखो रूट्स कौन डिफाइन करता है, वो d डिफाइन करता है। d हमारा क्या होता है, b² - 4ac। अब देखो रूट इमेजिनरी कब होते हैं, जब d हमारा नेगेटिव होता है। अब देखो ये b तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा क्योंकि b का स्क्वायर दिया हुआ तो कोई भी होगा ये पॉजिटिव ही आएगा। अब यहाँ पे ये इसको हमें क्या करना है, अगर निगेटिव लाना है तो ये माइनस साइन तो रहना चाहिए। अब इसका मतलब है अब इन दोनों को अगर दोनों माइनस होंगे तो प्लस होगा तो भी माइनस ही आएगा, और दोनों अगर प्लस हो गए तो भी ये प्लस ही आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब है, अब एक बात दूसरी ये है कि अगर ये 4ac को बड़ा होना पड़ेगा b² से, ये तो अलग बात है, लेकिन उससे पहले तो हमें ये होना चाहिए कि ये भाई ac जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तभी तो ये निगेटिव आएगा। तब तो हम सेपरेट करके दिखाएंगे कि बड़ा है छोटा है, लेस देन या ग्रेटर देन जाएगा। तो सबसे पहली कंडीशन होगी कि अगर हमारा d निगेटिव है तो इसका मतलब है a और c क्या होंगे, सेम साइन होंगे, या तो प्लस प्लस होंगे या तो माइनस माइनस होंगे, ठीक। यहां से ये चीज होगी। दूसरा क्या है, इफ a and c are of opposite sign, अगर a और c अपोजिट साइन के हैं देन रूट्स विल बी रियल, तब हमारे रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे। अगर a और c अलग अलग साइन के हैं ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो ये पूरा पॉजिटिव हो गया तो d ग्रेटर देन 0 हो गया। ग्रेटर देन 0 के क्या होते हैं, रियल और डिस्टिंक्ट रूट होते हैं। तो वही अगर a और c अपोजिट साइन के हैं तो उनके रूट्स जो होंगे रियल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। और लेकिन इसका वाइस वर्सा अभी ट्रू नहीं है। इसका मतलब है कि अगर रूट्स डिस्टिंक्ट और रियल हैं तो जरूरी नहीं है कि a और c अपोजिट साइन के आएंगे, ठीक है। नोट कीजिएगा। फिर एक क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा। चलिए अब यहाँ पे हमने छोटा सा क्वेश्चन लिया हुआ है, कहता है प्रूव दैट द इक्वेशन ax² + bx + c within bracket ax² + dx - c is equal to 0 will have at least 2 real roots। इन दोनों में जो इक्वेशन दिया गया है इसका कम से कम 2 रियल रूट आएगा। गिवन दिया हुआ है कि ए बी सी रेशनल्स हैं और a डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैंने एक चीज आपको डिस्कस कर दूं। जैसे मान लिया एक हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक है इक्वेशन e1 = 0, इसके रूट हैं α, बीटा, ठीक। एक हमारे पास इक्वेशन दी गई है e2 = 0 और इसके रूट्स दिए हुए हैं गामा, डेल्टा और थीटा। मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया, ये क्यूबिक इक्वेशन दिया गया, तभी तो 3 रूट 2 रूट आ रहे हैं। अब देखो अगर हम
इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास एक इक्वेशन मिलेगी E1 E2 इज इक्वल टू 0। अगर E1 इंटू E2 इज इक्वल टू 0 मिल रही है, अब यहाँ पे अगर अल्फा रखोगे तो भी सेटिस्फाई होगा, बीटा रखोगे तो भी सेटिस्फाई होगा, गामा रखोगे तो भी सेटिस्फाई होगा, डेल्टा रखोगे तो भी सेटिस्फाई होगा, थीटा रखोगे तो भी सेटिस्फाई होगा। अब ये सेकंड डिग्री, ये थर्ड डिग्री का इक्वेशन था, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया कितना डिग्री का आएगा, 5 डिग्री का इक्वेशन आएगा। इसका मतलब इसके कितने रूट होंगे, 5 रूट होंगे। और वो रूट क्या क्या होंगे, वो रूट होंगे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। ठीक, तो अब यहीं से उल्टा सोचो, अगर दो इक्वेशंस का प्रोडक्ट 0 दिया हुआ है, इसका मतलब इसका रूट का जो रूट आएगा और इसका जो रूट आएगा, उन अलग अलग जो रूट आएगा वो सारे रूट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब चलो, अब हम बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशंस क्या क्या दिए गए बेटा। एक इक्वेशन दिया गया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन दिया गया है ax स्क्वायर प्लस dx माइनस c इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन दिए गए। अब क्या है कि अगर इसके रूट मान लिया अल्फा बीटा है, इसके रूट मान लिया गामा और डेल्टा है, मान लिया दोनों क्वाड्रेटिक हैं इसलिए दोनों के दो दो रूट्स ही होंगे। अब हम क्या करते हैं, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। इसका डिस्क्रिमिनेंट मान लिया d1 है, तो ये क्या हो जाएगा d स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac, और इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला जाए, ये होगा d2, ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, अब देखो ये d स्क्वायर पे डिपेंड तो करेगा नहीं क्योंकि ये तो पॉजिटिव आएगा हमेशा। अब d हमें क्या करना है, हमें कम से कम दो रियल रूट निकालने हैं। इसका मतलब दो कम से कम d किसी में पॉजिटिव आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव हो गया, अब a और c अगर सेम साइन के लोगे तो वो तो पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब ये डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ गया। अगर a और c अपोजिट साइन के लेते हो ये नेगेटिव आ जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा, इसके इमेजिनरी रूट कैसे आएंगे वो बाद में डिसाइड होगा, क्योंकि अब फिर डिपेंड करेगा कि 4ac बड़ा है कि d स्क्वायर बड़ा है। इसका मतलब एक कंडीशन मिल गया कि अगर a और c सेम साइन के होंगे तो यहाँ से हमें रियल रूट मिलेगा। अब यहाँ आ जाओ, अगर यहाँ पे देखा जाए कि अगर a और c अपोजिट साइन के मिल जाए तो फिर ये पॉजिटिव मिल जाएगा, इसका मतलब फिर इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, रियल हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे हम केस में डिवाइड कर देते हैं। हमारा केस 1 है if AC जो प्रोडक्ट है वो 0 से बड़ा है, implies that D1 is greater than 0। अगर AC greater than 0 है तो D1 greater than 0 हो जाएगा, implies that अल्फा बीटा आर रियल। तब अल्फा बीटा क्या होंगे, रियल होंगे। केस 2 if AC लेस देन 0, अगर AC लेस देन 0 होगा तो ये नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो D2 हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, implies that गामा डेल्टा आर रियल। ठीक, और केस 3 ले लेते हैं, अगर if AC इक्वल टू 0 हो जाता है, अगर AC 0 हो जाता है तो D1 एंड D2 दोनों पॉजिटिव होंगे, इसका मतलब अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर रियल। तो AC कोई भी लो, कैसा भी लो, कम से कम दो रूट तो रियल आएंगे आगे। अगर पॉजिटिव लोगे तो दो रूट रियल आएंगे, अगर नेगेटिव लोगे तो ये दो रूट रियल आएंगे, अगर 0 हो गया तो चारों रूट रियल आ जाएंगे। तो कम से कम एटलीस्ट वन रूट तो रियल हो ही गया, दो रूट तो रियल हो ही गया है, हेंस रूट।
ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, इसका एक अल्टरनेटिव अप्रोच और सोचने का है। जैसे हमने d1 को निकाला, ये क्या आया था, d² प्लस 4ac, और d2 निकाला था b² माइनस 4ac। अगर हम यहाँ पे d1 प्लस d2 निकालें तो क्या हो जाएगा, d² प्लस b²। अब ये दोनों ऑलवेज पॉजिटिव होंगे, जिसका मतलब d1 प्लस d2 इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0। ये ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब है d1 और d2 साइमल्टेनियसली निगेटिव नहीं हो सकते। d1 और d2 साइमल्टेनियसली निगेटिव नहीं हो सकते। अगर दोनों एक साथ निगेटिव हो गए तब तो ये इनइक्वालिटी गलत हो जाएगी। एक को पॉजिटिव होना पड़ेगा, एक को पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी तो दूसरा निगेटिव होगा तो पॉजिटिव आ सकता है। तो इसका मतलब d1 और d2 में से कम एक को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो जब एक पॉजिटिव हो गया तो इसका मतलब कम से कम 2 रूट तो रियल हो ही गए। तो ये दूसरे तरीके से अप्रोच है, ये भी सोच सकते हैं और ये भी हम सोच सकते हैं। ठीक है, नोट कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगली क्लास में हम लोग साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं। ओके, थैंक यू।